गुजरात की ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था गृह एवं कुटीर उद्योग से जुड़े ग्राम कारीगरों को समुचित टेक्नोलॉजी देकर उनके मुनाफे में इजाफा करने के यत्न करती है। गुजरात के पाटनगर गांधीनगर स्थित इस संस्थान के मुख्य मथक पर ग्राम कारीगरों द्वारा उपयोग की गई टेक्नोलॉजी के योग्य परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षण के बाद उन तकनीक में यथा योग्य परिवर्तन करके गृह एवं कुटीर उद्योग से जुड़े कारीगर उनका गणना पात्र योगदान दे सके, ऐसे यत्न किए जाते हैं। ग्राम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और ध्यानाकर्षक एकम है संशोधन एवं विकास एकम, जो सतत संशोधन एवं विकास से जुड़ा हुआ रहता है। इस इकाई द्वारा लिग्नाइट गोबर मिश्रित कोयला बनाने वाला एक यंत्र बनाया गया है, जिसका संचालन कारीगर अपने हाथों से कर सकता है। गृह उद्योग से जुड़ी महिलाएं, जो कि प्रायः पापड़ बनाती है, उनके लिए पापड़ सुखाने की मशीन और रस्से बुनाई के लिए 1993 में संशोधित मशीन उल्लेखनीय है। आज का युग आकर्षक पैकिंग का युग है। इस पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाने वाला कंटेनर भी इस संस्थान ने इजाद किया है। साथ ही पलाश पर्ण से बने दड़िया बनाने का भी यंत्र संशोधित किया गया है। जिस उद्योग ने कई कारीगरों के जीवन का भोग लिया है, ऐसे अधिक से जुड़े कारीगरों के लिए जो यंत्र संशोधित किया गया है, वह आशीर्वाद समान है। इस यंत्र के उपयोग से सिलिकोसिस जैसे व्याधि से संरक्षण मिलता है और कारीगर की तंदुरुस्ती बनी रहती है। इस यंत्र ने अधिक उद्योग को मानो नवजीवन प्रदान किया है, तो दूसरी ओर जेक सेटिंग की सहायता से चर्म काम से जुड़े कारीगरों की मेहनत कम करके उत्पादन वृद्धि की ओर कदम बढ़ाकर गुणवत्ता में वृद्धि की है। चर्म काम में तकनीक जोड़कर कैसे चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है चमड़े पकाने की प्लास्टिक की कोठी, जो कि घूमती रहती है। इससे प्रदूषण से जुड़े प्रश्नों का निराकरण हो सकता है। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था के R&D सेल यानी कि संशोधन एवं विकास एकम के प्रयत्नों ने सिर्फ गुजरात में ही नहीं, समग्र भारत में नई आशा का संचार किया है। गुजरात गांव से बना है, उसमें हर गांव की अपनी पहचान है। ऐसा ही एक गांव है वणाकबोरी, जो कि खेड़ा जिला में बसा हुआ है। इस गांव में कुम्हारी काम से जुड़े कारीगरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत है। इस केंद्र पर सामान्य घड़े बनाने वाले कुम्हार भाई बहनों को तकनीकी द्वारा नई दिशा दिखाई जा रही है। इसमें मुख्य है मिट्टी से अलग अलग मूर्तियों का निर्माण। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था तकनीकी श्रेष्ठता से सुसज्ज होकर कुंभकारों के विकास एवं प्रगति के लिए गांव-गांव में प्रयत्नशील है। अब तक गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था, जिसका संचालन हाथ से करना पड़ता था। संस्था ने उन चाकों का पुनः संशोधन किया और उसमें बॉल बेरिंग का उपयोग किया।
जिससे कार्यकुशलता के साथ आसानी भी आई। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था का लक्ष्य सिर्फ कार्यकुशलता या आसानी ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा ध्येय है उत्पादन वृद्धि। हम यहाँ जो देख रहे हैं, इस प्रकार की कलेड़ी गुजरात के कुंभकारों द्वारा बनाई जाती है। गुजरात के 18,267 गांव के करीब 38,717 जितने कुशल कारीगर अपने अपने कार्यों में कार्यरत हैं। पारंपरिक पद्धति से एक दिन में ऐसी 80 से 90 कलेड़ी बन सकती है। इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि चाक से उतारते वक्त कलेड़ी का बीच वाला हिस्सा टूट जाता है और बीच में बड़ा सा छेद बन जाता है। अतिरिक्त मिट्टी निकालने के बाद छेद को मिट्टी से दोबारा भर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप इस काम से जुड़े कारीगरों के समय की बर्बादी तो होती ही है, एवं कारीगरों की आमदनी एवं उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ उत्पादन योग्य गुणवत्ता वाला भी पैदा नहीं हो सकता। इन कमियों को दूर करने के लिए ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था ने कलेड़ी निर्माण के लिए एक यंत्र बनाया है, जिसमें पग मिल से जाना जाता एक हिस्सा है, जो कि मिट्टी को बर्तन बनाने योग्य बनाता है, एक रूप करता है, जिससे बहुत समय बच सकता है। दूसरे चरण में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से आवश्यक मोल्ड बनाए जाते हैं। इस मोल्ड को इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े यंत्र पर थोड़ी सी ही सावधानी से रख दिया जाता है। हर 1 मिनट में यह मोल्ड 140 बार घूमता है। ऐसी व्यवस्था इस यंत्र में की गई है। इस मोल्ड का आकार उल्टी कलेड़ी जैसा होता है, जिससे कलेड़ी की अंदरूनी सतह तैयार होती है। बाहर की सतह को योग्य गोलाई देने के लिए स्क्रैपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, जिससे अतिरिक्त मिट्टी को दूर किया जाता है। एक आध घंटे बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस मोल्ड से कलेड़ी को निकालकर मोल्ड का पुनः उपयोग कर सकते हैं। ऐसे 50 मोल्ड की सहायता से दिन भर में 400 तक कलेड़ी बनाई जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से कारीगरों की कार्यक्षमता 5 गुनी बढ़ जाती है। इस मशीन की रचना एकदम सरल है। यह सिंगल फेज इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। इसका फाउंडेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है और आसानी से यहाँ से वहाँ लाया ले जाया सकता है। इस तरह उत्पादन वृद्धि के साथ साथ आमदनी में भी वृद्धि कर सकते हैं। उत्तर गुजरात के ग्राम विस्तार जैसे कि वसई, गोझारिया, मोतीपुरा, पुंधरा तथा आजोल जैसे विस्तारों में मोतियों में छेद करने का गृह उद्योग पुरजोश में चलता है। इस उद्योग से कई कारीगर अपना निर्वाह कर रहे हैं। मोतियों का कच्चा माल
मुंबई के जौहरियों से लाकर उनमें छेद करने के बाद वापस मुंबई भेजा जाता है। मोतियों को छेद करने के लिए स्थानीय पारंपरिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है। भीगी लकड़ी में मोती को फंसाकर उसमें छेद किया जाता है। यह कार्य बखूबी करना आवश्यक है, किंतु इससे काम की गति कम हो जाती है व कारीगरों को पर्याप्त आमदनी भी नहीं मिलती थी। मोती काम में कार्यरत कारीगरों की समस्या का हल ढूंढने के लिए ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था के कुशल इंजीनियरों की मेहनत के परिणाम मोती में छेद करने वाले यंत्र का अवतरण हुआ, जिसमें एक सुई वाला यंत्र गोल और दो सुई वाला यंत्र गोल व लंबगोल मोतियों में छेद करने के काम में आता है। जापान द्वारा संशोधित कल्चर मोती की इस कारीगरी द्वारा मुंबई, हैदराबाद एवं मद्रास के व्यापारियों द्वारा उत्तर गुजरात के इन कारीगरों की कामगिरी जापान, अमेरिका, हांगकांग तथा कोरिया तक पहुंचती है। पारंपरिक तरीके से किए गए काम की कुछ एक परेशानियां भी है, जैसे कि मोती में छेद एकदम केंद्र में नहीं होता, मतलब कि गुणवत्ता सही नहीं रहती। 1 मिनट में यह सुई 500 से 700 बार घूमती है, जो कि औसतन बहुत ही कम है और सिर्फ निपुणता प्राप्त कारीगर ही इस तरह का कार्य कर सकते हैं। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा विकसित 1 और 2 सुई वाले मोती छेदन के इस यंत्र में छोटे बड़े मिलकर कुल 29 भाग हैं। इन भागों को आसानी से बदल सकते हैं, जिसमें कोई उच्चतम कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं है। गियर्स मैकेनिज्म से चलते इस यंत्र में मोतियों में छेद करने की क्षमता 5 से 6,000 मोती की रहती है। इससे कारीगरों को पर्याप्त आमदनी मिल सकती है। इस यंत्र की सहायता से गोल व लंबगोल दोनों आकार के मोतियों में आसानी से छेद कर सकते हैं। यंत्र छोटा एवं आसान होने से उसका सेटिंग तथा संचालन कोई भी कारीगर कर सकता है। मशीन के संचालन के लिए सिंगल फेस की मोटर काफी होती है। इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिक की सुविधा करने की जरूरत नहीं है। इस यंत्र में उपयोग की जाने वाली मोटर 8 हॉर्स पावर की होती है, जिससे 8 या 10 घंटे मशीन चलने के बाद भी बिजली की लागत कम ही होती है। यंत्र छोटा होने की वजह से घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इसके निभाव खर्च नहीवत होने की वजह से सिर्फ 6,000 ही होने से किसी भी कारीगर के लिए आशीर्वाद समान है। गुजरात के हर गांव में कृषि आधारित उद्योग शुरू होने की बहुत ही बड़ी शक्यताएं हैं। सबसे महत्व का गृह उद्योग है नैसर्गिक तंतुओं से निर्मित वस्तुओं का। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था के सहयोग से मध्य व दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में इस कामगिरी की प्रगति की शुरुआत हो चुकी है। शण, भिंडी, केला व नारियल के तंतुओं से इन चीजों का निर्माण किया जाता है। इन क्षेत्रों में पारंपरिक रीत से डोरमेट्स बनाने का उद्योग चल निकला है। इस तरीके से बनते डोरमेट्स में मेहनत ज्यादा और आमदनी कम होती है, जिससे कारीगरों में कार्य के प्रति उत्साह का अभाव पाया गया है। लोहे की एक फ्रेम में रस्सियों को ताने बाने से बुनकर बनाई गई डोरमेट्स काफी धैर्य तथा मेहनत से बनाई जाती हैं।
कारीगरों को योग्य सुविधा न मिलने की वजह से उत्पादित डोरमेट्स की गुणवत्ता सराहनीय नहीं रहती। एक दिन में सिर्फ 10 डोरमेट्स ही बनाई जाती है और लोहे की फ्रेम की कीमत 1900 से 2000 रुपये तक की होती है। औसतन 60 किलोग्राम वजन की इस फ्रेम को लाने ले जाने में भी असुविधा रहती है। विशेषतः जिन व्यक्तियों की उंगलियां पतली हो वही इस काम को आसानी से कर सकता है तथा फ्रेम में बड़ी होने के कारण जगह भी ज्यादा लगती थी। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था के इंजीनियर्स ने कारीगरों की इन मुसीबतों को पहचानकर उन्हें उपयोगी यंत्र का संशोधन किया, जिसमें नैसर्गिक तंतुओं से रस्सी बनाने का चहल लकड़ी वाला यंत्र व बुनी हुई रस्सियों से डोरमेट्स बनाने के यंत्र महत्व के हैं। परिणाम स्वरूप कार्य में गति आती है तथा निर्मित चीज की गुणवत्ता अच्छी रहती है, जिनसे ज्यादा आमदनी मिलती है। लोहे के इस फ्रेम में 18 सलाखें होती है। इसमें सरकने वाली पट्टियां तो नहीं होती। कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे फ्रेम में रस्सियों को सर्प की आकृति से बीटिंग टूल की सहाय से दबाकर गुणवत्ताप्रद कार्य कर सकता है। इस तरह निर्मित डोरमेट्स ज्यादा मोटे व घट्ट होते हैं। इस फ्रेम की सहाय से दैनिक करीब 20 नंग उत्पादित कर सकते हैं। इसमें आवश्यक साधनों की लागत सिर्फ 400 रुपये होने की वजह से यह सस्ता भी है तथा वजन भी सिर्फ 15 किलोग्राम होने से स्थानांतरण में भी आसानी रहती है। कारीगर की उंगलियां पतली या मोटी होने से कार्य पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यंत्र का कद छोटा होने के कारण काम करने की जगह भी छोटी हो तो चल सकता है। आदिवासी क्षेत्र कि जहां रोजी रोटी की बहुत आपत्तियां होती है, वहां ऐसी कारीगरी जोरों से चल निकली है। अर्धकुशल आदिवासी महिलाएं भी इस काम को सरलता से अंजाम दे सकती हैं। तैयार किए गए डोरमेट्स को अलग करने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। एक सलाख में रस्सी डालकर उसको क्रमशः सभी सलाखों की जगह से पसार किया जाता है, जिससे डोरमेट के ताने बाने मजबूत होते हैं और डोरमेट भी अच्छी गुणवत्ता वाला बनता है।
पारंपरिक पद्धति के बजाय यंत्र से निर्मित इन डोरमेट्स की गुणवत्ता अधिक होती है। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्थान के प्रयासों की वजह से ऐसे क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। ग्राम टेक्नोलॉजी संस्था की कामगिरी से संपूर्ण गुजरात में जागृति की एक लहर दौड़ी है, जिससे ग्राम कारीगरों की चेतना में नवसंचार व वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तांत्रिकता के हस्तांतरण से कम मेहनत से ज्यादा उत्पादन ग्राम क्षेत्रों में अर्जित कर सकते हैं। आजादी की 50वीं सालगिरह पर पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूज्य बापू चाहते थे कि ग्राम अर्थकारण को सक्षम बनाकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। अलग अलग क्षेत्रों में ग्राम टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा संशोधित टेक्नोलॉजी की वजह से ग्राम कारीगर को अर्थपूर्ण जीवन जीने की उम्दा तक मिली है।